देखिए, ये क्वेश्चन भी किसी बच्चे ने भेजा है टेलीग्राम में, ठीक है? इसको देख लो। इसमें क्या है हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में क्या है वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक? ये सब कंडीशन दी गई है, आपको ये प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो इससे पहले हमें एक कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमारे पास अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दिया हुआ है कहीं पर भी, ठीक है? समझ रहे हैं ना? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये दिया हुआ है, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगेगा जैसे लगाया है, ठीक है? अब सुनो, इसमें क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें बीच वाला बंद कर लेना है। बीच वाला जब बंद करोगे तो रिमेनिंग दो क्या बचे, वेक्टर ए और वेक्टर सी बचे। क्या बचे? वेक्टर ए और वेक्टर सी बचे। जब वेक्टर ए और वेक्टर सी बचे हैं तो उनको डॉट प्रोडक्ट कर दो। बी को हटाने के बाद क्या बचा है, वेक्टर ए और वेक्टर सी, इनको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो बच गया है उसको लिख देना है। क्या क्या हमने छुपाया था, जिसको छुपाया था उसको लिख देना है। ये क्या है, वेक्टर बी, ठीक है? यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है? क्या किए थे, पहले बी को बंद किए थे, जो बचा था उनका डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जिसको छुपाए थे उसको लिख दिए। फिर अब सी को बंद करेंगे, माइनस लगा के सी को बंद करेंगे। ए और बी बचा, ए और बी बचा तो क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, फिर जिसको छुपाया था उसको लिख देंगे। यहाँ पर बाहर सिंपल प्रोडक्ट है, अंदर डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये हमारा कंडीशन होता है इसको सॉल्व करने का। वही काम हमें करना है ऊपर वाली इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जो है उसको लिख दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है? प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है? फिर उसके बाद वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक? इससे हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालना है और वो 0 करना है, निकालना है, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाला फार्मूला बताएं आपको कॉन्सेप्ट, इसी का यूज करना है। तो हमें क्या करना है, पहले बी को बंद करना है, जो बचेगा उसको डॉट के साथ ले जाना है। तो यहाँ पर लिखोगे, बी को जब बंद करेंगे तो क्या बचा, बी अगर छुपा लेते हैं तो बचता है मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर जिसको छुपाया था उसका सिंपल प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर बी, ठीक है? प्लस क्या लगते है, माइनस लगेगा। फिर क्या है, सी को बंद करना है, जो बचा उसको क्रॉस प्रोडक्ट, सी को बंद करोगे तो क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जिसको छुपाया था उसको बाहर लिख देंगे, वेक्टर सी। यहाँ पर प्रोडक्ट है, अंदर डॉट प्रोडक्ट है, बोलता हूँ बार बार कि याद रहे आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, सी को बंद करना है, और क्या बचा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर उसके बाद माइनस लगाना है, सॉरी, जो जिसको छुपाए थे उसको लिखना होगा, फिर उसके बाद माइनस लगाओगे, फिर क्या है हमारे पास, अब इसको ए को बंद करोगे, क्या बचेगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक? फिर उसके बाद क्या बचा मेरे पास, जो जिसको छुपाए हैं, सॉरी ये 2 बार हो गया, हमको ए को छुपाना है। पहले हमने सी को बंद किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, अब हमें क्या करना है, ए को छुपाना है, तो ये क्या होगा, सी होगा। और यहाँ पर क्या बचा, जिसको छुपाया था, वेक्टर ए, ठीक है ना? ये याद रखना, इसे बोल बोल के करोगे तो गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ, अब हमें ए को बंद करना है, और क्या बचा, सी और बी, तो सी डॉट बी, और इसके बाद हमारे पास जिसको छुपाए थे उसको लिख दो, वेक्टर ए, फिर माइनस लगाओगे। अब बी को बंद करना है, क्या बचा, सी और ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और जिसको छुपाए थे उसको लिख दो, ठीक? यहाँ पे समझ में आ गया? अब चलो, अब हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट अगर होते हैं तो सी डॉट ए करें या ए डॉट सी करें, कोई असर नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट में कुछ भी हो, जैसे हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए क्या है कि हम जानते हैं क्या है कि अगर 2 डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो ये बराबर आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, कोई मैटर नहीं करता कहीं से भी हो, ठीक है? तो ये बराबर आने वाला है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है, और यहाँ पे क्या है, सी डॉट ए है, तो किसी एक को अरेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर वेक्टर ए
डॉट बी है, यहाँ पर बी डॉट ए है, इसको भी अरेंज कर लेंगे। यहाँ बी डॉट सी है, सी डॉट बी है, तो इनको आपस में अरेंज कर लेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी है। अब यहाँ पे आएगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर सी आएगा, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं इस वाले से, वेक्टर बी डॉट ए की जगह वेक्टर ए डॉट बी लिख देते हैं, प्लस ए डॉट बी इस वाले को लिख दिए हैं और सी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं माइनस बी डॉट सी और ये ए रहेगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख देते हैं, प्लस बी डॉट सी और बाहर क्या रहेगा, वेक्टर ए रहेगा। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख देते हैं, माइनस का ए डॉट सी और ये बी रहेगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें कोई असर नहीं आने वाला होता है। अब ये पार्ट जो है हमारा देख लो, ए डॉट सी डॉट बी क्या है, ये है प्लस माइनस का और ये है प्लस का, तो आपस में कट जाएंगे, खत्म। ये माइनस का है और ये हमारे पास कहाँ गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये भी आपस में खत्म। ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये भी आपस में खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या आ गया, 0। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। एक एक स्टेप बता देता हूँ, फिर भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दें। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक पहुँचा दिया करिए। जैसे कुछ बच्चे बताते हैं कि क्लास के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो कम से कम इसको पहुँचा दो तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो आप पूछिए, जितनी जल्दी होगा उसका सलूशन हम आपको देंगे, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।